अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है और पहले की वीडियो से थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नफ्सियात के मुताबिक खामोश लोगों के अंदर कौन सी खूबियां होती हैं जिनकी वजह से वो कामयाब होते हैं। अक्सर कहा और सुना जाता है कि जो खामोश होते हैं वो कामयाब हों या ना हों, लेकिन जो कामयाब होते हैं उनमें अक्सरियत खामोश लोगों की होती है। आखिर खामोश लोगों में कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं कि वो कामयाबी की मंजिल को तय करते जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, खामोश लोग मंसूबाबंदी में बहुत अच्छे होते हैं। वो बेहतर मंसूबा बनाते हैं, उनकी प्लानिंग बेहतर होती है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को कई तरीक़ों से परखते हैं और तब मंसूबा बनाते हैं, इसलिए उनकी मंसूबाबंदी बहुत बेहतर होती है। नंबर 2, खामोश लोग अच्छे सुनने वाले होते हैं। जी हाँ, जो खामोश होते हैं, जिनका मिजाज खामोश होता है, वो सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। हमारे अंदर जो जानकारियाँ आती हैं उनमें 60% जानकारियाँ सिर्फ सुनने से हासिल होती हैं। तो जो खामोश होते हैं वो ज़्यादा सुनते हैं, नतीजा ये होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ हासिल होती हैं और उन जानकारियों का इस्तेमाल वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में करते हैं। नंबर 3, जो लोग कम बोलते हैं उनके अंदर तख्लीकी सलाहियत होती है। ये भी बिल्कुल सही है। कम बोलने वाले लोग जब सोचने में लग जाते हैं तो उनके अंदर कोई आइडिया आता है, वो कुछ सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, और वो बेहतर इस्तेमाल करते हैं वक्त का। नतीजा ये होता है कि वो कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ बनाते हैं और अपना वक्त वो इधर उधर ज़ाय ना करके बेहतरीन कामों में लगाते हैं। नतीजा ये होता है कि बेहतरीन रिज़ल्ट उनको मिलता है। नंबर 4, जो लोग कम बोलते हैं वो अपने बारे में आगाह होते हैं। जी हाँ, जो लोग कम बोलते हैं उनको अपने बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल होती है कि उनके अंदर कौन सी कमी है या उनके अंदर कौन सी अच्छाई है। वो अपनी कमज़ोरियों से वाकिफ़ होते हैं, वो अपनी अच्छाइयों से, अपनी बुरी आदतों से भी वाकिफ़ होते हैं। नतीजा ये होता है कि जब वो इन बातों से वाकिफ़ हो जाते हैं तो फिर इसी के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। नंबर 5, उनकी बातों में संजीदगी होती है। जो लोग कम बोलते हैं, जो खामोश लोग होते हैं, वो संजीदा होते हैं, क्योंकि उन्हें बोलना ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए वो खामोश होते हैं। खामोश होने का मतलब ये नहीं है कि दिमाग डेड हो जाए। दिमाग डेड नहीं होता, दिमाग अपना काम करता रहता है, उनका दिमाग चलता रहता है और जो तवानाई है उनकी वो फालतू सर्फ होने से बच जाती है। नंबर 6, खामोश लोग खुद के तई बेदार रहते हैं। जो लोग खामोश होते हैं वो बेदार रहते हैं, मतलब वो जागरूक रहते हैं। उनको पता होता है कब, क्या, कहाँ, कैसे, क्या करना चाहिए, ये सब वो जानते हैं। उन्हें कौन सा कदम उठाना चाहिए, कब रुकना चाहिए, कब चलना चाहिए, कब क्या, कितना बोलना चाहिए, ये सब कुछ वो जानते हैं। नतीजा ये होता है कि उनका मकाम भी आला होता है समाज में और उनकी एक ख़ास पहचान भी बनती है। नंबर 7, वो ख़ुद को अच्छी तरह समझते हैं। जो लोग खामोश होते हैं वो अपने आप को अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि कौन सा काम उनसे होने वाला है, कौन सा काम उनसे नहीं होने वाला है। वो जानते हैं कि किस काम को करने में वो पूरी तरह से लायक हैं, किस काम को करने में वो लायक नहीं है। इसीलिए वो वही काम चुनते हैं जिसमें वो ख़ुद को लायक पाते हैं। नतीजा ये होता है कि वो बेकार की चीज़ों या बेकार के कामों से दूर रहते हैं और वक्त का सही इस्तेमाल करके वो आगे निकलते जाते हैं। नंबर 8, वो ख़ुद पर काबू रखते हैं। जी हाँ, वो ख़ुद पर काबू रखते हैं, वो कंट्रोल रखते हैं ख़ुद पर। वो जज्बाती नहीं होते, वो गलत फ़ैसला नहीं लेते, वो कुछ बोलते हैं तो सोच कर बोलते हैं,
कि कहीं सामने वाले को ये बात बुरी न लग जाए, इसलिए कहा जा सकता है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त बचा लेते हैं, वक्त बचाने में माहिर होते हैं, और जो वक्त इधर उधर गुजर सकता है उन सभी वक्त को बचाकर वो कोई तामीरी कामों में लगा देते हैं। नतीजा ये होता है कि कामयाबी उनके कदम चूमती है। नंबर 9, ख़ुद पर मुनहसिर रहते हैं और पुरसकून होते हैं। जी हाँ, वो खुद पर ही डिपेंड रहते, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते। जो लोग खामोश होते हैं उनके अंदर कहीं न कहीं से शर्मीलापन भी होता है। यही वजह होती है कि वो किसी और से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाते, क्योंकि अगर किसी को कुछ कहें और वो इनकार कर दे तो ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती, उनका दिल टूट भी सकता है। वो ये बात पहले ही से सोच लेते हैं। नतीजा ये होता है कि वो दूसरों को कोई बात कहते भी नहीं। जो काम वो दूसरों से निकलवा सकते थे वो काम वो खुद करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि निकाल सकते थे तो ये सकना यानी शक व शुबा में वो नहीं पड़ते कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, इसलिए वो खुद अपने काम को करते हैं, खुद यानी सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं और अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। 10, खामोश लोग अपनी तरजीहात जानते हैं। जी हाँ, खामोश लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस काम को तरजीह देनी चाहिए, कौन सा काम ऐसा है जो नहीं करना चाहिए। कामों की एक लंबी लिस्ट सुबह से शाम तक हमारे सामने रहती है, बहुत सारे काम हमारे ज़िम्मे होते हैं, लेकिन हमें कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, किस काम को छोड़ देना है। खामोश लोग इन बातों को बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए वो अपना सारा दारो मदार उन कामों में लगाते हैं जो काम उनके लिए ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो खामोश लोग होते हैं वो वक्त का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी तवानाई इधर उधर के कामों में खर्च नहीं करते, वो दूसरों पर मुनहसिर नहीं रहते, वो वक्त के साथ साथ चलने का हुनर जानते हैं। नतीजा ये होता है कि वो ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब रहते हैं। तो ये रही आज की वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।